हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से हम निकालते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट वेयर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर द सेम x मोल पर लीटर एंड k इज द रेट कांस्टेंट द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो रिएक्शन की बात की गई है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। राइट, तो आपको बेसिकली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत टी हाफ निकाल सकते हो। और अगर आपको सेकेंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर्मूला देता हूँ। और ये फॉर्मूला हर किसी पे एप्लीकेबल होगा, केवल हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके। राइट, तो ये रिएक्शन क्या है बच्चों, के एन इंटू टी विल बी इक्वल टू 1/n-1 इंटू 1/a t की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। राइट, यहां पे आपको ध्यान में रखना है n क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम निकालना चाह रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो वहां पे n की जगह पे हम क्या रख देंगे, सिंपल सा 2 रख देंगे। राइट, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्शन K2 इंटू टी विल बी इक्वल टू 1/2 - 1 1/a t की पावर 2-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। ठीक है, सॉरी n की जगह हमने 2 रख दिया, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2t विल बी इक्वल टू 2 में से 1, अगर हम 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा 1/a t। a t क्यों लिखा बच्चों, 2 में से 1 गया 1, तो पावर हम 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो 1/a t माइनस 1/a0। तो ये आ गए हमारी किसकी रिएक्शन, भाई सेकेंड ऑर्डर का जो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गया है। अब हमें निकालना है टी हाफ। देखो मान लेते हैं हम एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं जो है ए क्या हमारा रिएक्टेंट है और पी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। राइट, जब टी इक्वल टू 0 था, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं A0 थी। राइट, टी इक्वल टू टी पे मतलब कुछ समय बाद क्या होगा कि A0 का कुछ परसेंट हिस्सा यानी कि कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया, A0 - x। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बच्चों, x बनेगा। अब A0 - x को ही हम क्या लिखते हैं बच्चों, AT लिखते हैं। जो यहाँ पे मैंने AT लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एट टी टाइम पर, मतलब कुछ समय बाद ए की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी। और A0 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, टाइम 0 पर ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। राइट, तो AT का मतलब यहाँ पे क्या है, A0 - x टी टाइम पे। लेकिन जब टाइम क्या हो गया बच्चों, टी हाफ हो गया, राइट, आधा हो गया, तो उस समय क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रह जाती है, केवल हाफ रह जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई A0 - A0 का 50%, यानी कि 50% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। समझ गए, A0 का 50%। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है बच्चों, ये किसकी निकल के आ गई, AT की निकल के आ गई। राइट, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। बेसिकली जब टाइम t हुआ, कुछ समय बाद कुछ अमाउंट क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन टी हाफ क्या होता है कि जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और 50% किसका, A0 का ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का 50% हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 - A0 का 50%। राइट, तो यहां से अगर हम आंसर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 A0 डिवाइडेड बाय 100। राइट, और यहां पे आ जाएगा A0/2। तो बेसिकली AT की जो वैल्यू आई हमारी, AT की वैल्यू आ गई A0/2। बस इस A0/2 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों,
के टू इंटू टी हाफ, क्योंकि टी हाफ के लिए अब हम निकाल रहे हैं 1 ए नोट डिवाइडेड बाई 2। मैंने केवल क्या किया है, ए टी की जो वैल्यू है ए नोट बाई 2 वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, -1 ए नोट, राइट। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन -1 ए नोट। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए नोट और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि के टू टी हाफ बराबर 1/a0। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/k2 इंटू ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया है कि जो ए नोट, यहाँ पे हमने जो ए नोट कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसको इसने एक्स माना है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्स मोल पर लीटर माना है। तो हम क्या कर लेंगे, ए नोट की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/k2 इंटू एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आपको याद रखना है। और इसी तरीके की क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा।